ट्रंप ने जंग से पहले ही ईरान पर मुआशी बम गिरा दिया, नई तिजारती पाबंदियां आयद। ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर अमरीका में 25% इजाफी टैरिफ लगा दिया गया। अमरीकी सदर ने कहा इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर होगा। ट्रंप की ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मुलाकात। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीच ने कहा कि सदर ट्रंप जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी है। सदर आइंदा क्या कदम उठाएंगे इसका इल्म सिर्फ उनको ही है। इससे पहले सदर ट्रंप ने दावा किया था ईरानी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। मुज़ाकरात से पहले कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा था कि वो ईरानी अपोजिशन रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का अबूरी सदर भी करार दे दिया। हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पैगाम। कहा ईरान में सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुशावरत के बाद इंटरनेट सर्विस की बहाली का फैसला किया जाएगा। मुज़ाहिरीन ट्रंप को मुदाखलत का मौका फराहम करने के लिए पुरतशद्दुद हुए। दहशत गर्दों ने मुज़ाहिरीन और फोर्सेस को निशाना बनाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका के साथ कम्युनिकेशन चैनल खुले हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ भी होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को फिरौन से तशबीह देने का खाका शेयर कर दिया। ईरानी स्पीकर ने कहा खित्ते में अमरीका की तमाम सलाहियतें तबाह कर देंगे। ईरान के मुहाफिज ट्रंप को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक सोमालिया का बंदरगाहों, सिक्योरिटी और फौजी मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। सोमालिया का कहना है इलाक़ाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। यूएई के इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। धुंध ने लाहौर समेत कई शहरों को छुपा लिया, रास्ते गुम हो गए। धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद। M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक बंद। M3 फैजपुर से रजाना तक सफर के लिए ममनू करार। M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक बंद। M11 पर लाहौर से समरियाल तक गाड़ियों की नो एंट्री। लाहौर ईस्टर्न बाईपास धुंध की वजह से बंद। कौमी शाहराह मांगा मंडी, पत्तों की ओकाड़ा, साहिवाल में हद निगाह इंतहाई कम। उधर मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की ठंड। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का इम्कान। इंडोनेशिया दिफाई ताल्लुकात मजीद बढ़ाने का ख्वाहिशमंद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में इलाकाई आलमी सलामती के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा इंडोनेशिया के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक की फ़ज़ाइया के दरमियान तरबियत और तकनीकी ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का तरबियत, हवाबाजी और एरोस्पेस डोमेन्स में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी ने बगैर दस्तखत ऑर्डिनेंस जारी होने पर कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया था। कौमी असम्बली में नवीद कमर ने कहा था पहली बार तारीख में ऐसा हुआ, ऑर्डिनेंस जारी हुआ जिसकी सदर ने मंजूरी नहीं दी। ऐसे तो कभी आमरीत में भी नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ारत क़ानून का कहना है ऐवान सदर से 10 बिल दस्तखत होकर आए। 6 बिल्स और एक ऑर्डिनेंस के हमरा ऐवान सदर को भिजवाया गया था। ऐवान सदर की जानिब से ई-ऑफिस के जरिए इज्तिमाई तौर पर तमाम बिल्स और ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। ई-ऑफिस मंजूरी के तनाजुर में ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। ऐवान सदर से फाइलें वापस पहुंची तो मज़कूरा ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत मौजूद नहीं थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस अब वापस ले लिया गया। आप 100 बार तहरीक चलाएं मगर दहशत गर्दों से नरम रवैया न रखें वरना आपको भी वहीं फेंकेंगे जहां दहशत गर्दों को फेंका। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वार्निंग। कहा हर दहशत गर्द का सफाक अंजाम होगा, उनके हमदर्द से भी दहशत गर्दों वाला सलूक किया जाएगा। अता तारड़ के भी वज़ीर आला KP पर लफ्जी वार। अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी से मुतल्लिक शवाहिद तलब करने के बयान की मजम्मत। एक्स पर लिखा पूरी दुनिया ने अफगान तालिबान रजीम की दहशत गर्दी की पुष्पनाही के सबूत देखे हैं। सुहेल अफरीदी ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी।
स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू कर दिया। ईवान को तरीक़ेकार से आगाह कर दिया। अपोजिशन लीडर को नामजद करने वाले अरकान की लिस्ट मांग ली। पीटीआई के चीफ विप आमिर जोगर ने कहा, हमारे 76 अरकान पहले ही महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर चुके। महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पीटीआई वक्त की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने बताया, स्पीकर से 1 पॉइंट एजेंडा पर बात हुई, सिर्फ अपोजिशन लीडर के मामले पर बातचीत की गई। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 47.69 रुपये बरकरार। 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 10.54 बरकरार रखा गया। 101 से 200 यूनिट का टैरिफ 13 रुपये होगा। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का बुनियादी टैरिफ 22.44 रुपये बरकरार। 101 से 200 यूनिट का टैरिफ 28.91 होगा। 201 से 300 यूनिट का टैरिफ 33.10 रुपये बरकरार। माहाना 500 यूनिट्स का टैरिफ 40.22 रुपये ही रहेगा। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जनवरी 2026 से होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मराकश का 3 रोज़ा सरकारी दौरा। पाकिस्तान और मराकश में दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत होंगे। अस्करी तरबियत, तजर्बात का तबादला, इस्तेदाद कार में इजाफ़ा और दीगर मुश्तरका इक़दामात मुआहदे में शामिल हैं। हम ज़बरदस्ती किसी के दिल में अपना एतमाद नहीं डाल सकते। अमीर JUI फजलुर रहमान का कहना है, सोशल मीडिया पर मनफी ज़्यादा और मस्बत कम, झूठ तेज़ी से फैलता है। हम मनफी अंदाज के साथ खबर ढूंढते हैं जो शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। गालियों की सियासत अब बदबूदार और बदनाम हो चुकी। विफाकी और सूबाई हुकूमतों में कोई मुंतखब हुकूमत नहीं। लाहौर में कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा, वज़ीरिस्तान में 1 साल में हमारे 3 आलिम दीन कत्ल कर दिए गए। हम सफ़ा कातलों से मरूब नहीं होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन निज़ाम ख़त्म, टाउन कारपोरेशन कायम होंगे। सदर ममलकत ने इस्लामाबाद मकामी हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस्लामाबाद को कौमी असम्बली के 3 हलकों की बुनियाद पर 3 टाउन कारपोरेशन में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान से गिरफ्तार होकर ग्वांतनामो बे में 23 साल से कैद। बरतानिया ने बेगुनाह कैद काटने पर भारी ज़र तलाफी अदा कर दिया। अबू जुबैदा को 2002 में फैसलाबाद से गिरफ्तार करके दावा किया गया था। ये अदायगी अबू जुबैदा की जानिब से बरतानवी हुकूमत के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे के नतीजे में की गई। अबू जुबैदा की वकील का कहना है कि ये रकम खासी बड़ी है और इसकी अदायगी का अमल शुरू हो चुका है। बिग बैश में मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान की शोखियां, मोहम्मद रिजवान को अपनी तरफ से सुस्त खेलने पर वापस बुला लिया। कप्तान सदरलैंड खुद बैटिंग करने के लिए आए तो एक स्कोर पर चलते बने। मोहम्मद रिजवान ने 23 गेंदों पर 26 रन बनाए थे। बाहर बुलाने का फैसला भी समझ से बालातर निकला।